वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेल्स में। वैसे तो मैंने बहुत से डीमंस और फॉलन एंजल के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो कोई डीमन नहीं है, वो एक एंजल है जिसको गॉड ने खुद एंजल्स का चीफ बनाया है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आर्कएंजल माइकल के बारे में, जो सिर्फ एक आर्कएंजल ही नहीं, आर्कएंजल्स का कैप्टन भी है। आर्कएंजल माइकल को सेंट माइकल भी कहा जाता है। उन्हें हेब्रू बाइबल, जेविश लॉर, ग्रीक मैथोलॉजी सब में ही बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। उन्हें जुडियाज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक आर्कएंजल बताया गया है। जेविश लॉर में उनका नाम सबसे पहले 2nd और 3rd सेंचुरी में बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि वो सिर्फ एक आर्कएंजल ही नहीं बल्कि एंजल्स के चीफ भी हैं और वो इज़राइल लोगों के रक्षक भी हैं। क्रिश्चियनिटी में भी जेविश लॉर जैसे ही सेंट माइकल के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि माइकल वही है जिन्होंने लूसीफर को हेवन वॉर में हराया था और जो डीमंस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बहुत से डीमंस उनसे डरते भी हैं। आर्कएंजल माइकल बाकी आर्कएंजल से भी ज़्यादा पावरफुल और गॉड के सबसे ईमानदार आर्कएंजल में से एक हैं। अपने लॉयल्टी के वजह से गॉड ने उन्हें चीफ एंजल का खिताब दिया था। कुछ ग्रंथों में ट्यूसडे को सेंट माइकल का डे बताया गया है और गॉड ने सेंट माइकल को हमारे सुरक्षा के लिए ही बनाया है, जो कि वो पूरे निष्ठा से करते हैं। उनका सबसे बड़ा काम है लोगों को स्ट्रेंथ देना और कॉन्फिडेंस देना, उनको बुराई से बचाना और डीमंस के बुरी नज़र से भी। ये हमें होप देते हैं, ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। बाकी आर्कएंजल्स की तरह उनका कलर ब्लू है। जब वो आते हैं तो सबसे पहले ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। क्रिश्चियन धर्म में बताया गया है कि जब चर्च के खिलाफ डिमॉन्स ने वॉर स्टार्ट किया और चर्च पे अटैक कर रहे थे, तब आर्कएंजल माइकल ने चर्च के आर्मीज का साथ दिया था और डिमॉन्स को हराकर चर्च को बचाया था। इसलिए आर्कएंजल माइकल को चर्च में सेंट का नाम दिया था। आर्कएंजल माइकल को द वॉरियर का खिताब भी दिया गया है। इन्होंने हेवन पे हुए कितने वॉर में हेवन को प्रोटेक्ट कर डिमॉन्स को हराया है। वैसे तो बाइबल में उनके लुक्स को लेके कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है, पर उसके अलावा कुछ जगहों पे ज़रूर बताया गया है। उनके पास हेवनली बॉडी और अर्थली बॉडी दोनों है, मतलब उनके पास ह्यूमन बॉडी है और हेवनली वाइट विंग्स है। उनके हाथों में हमेशा एक स्वॉर्ड रहता है और उनके शरीर से एक हेवनली लाइट भी निकलता है। कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपने बुरे वक्त पे या फिर क्राइसिस के टाइम दिल से गॉड को याद करता है तो गॉड आर्कएंजल माइकल को भेजते हैं हेल्प करने के लिए। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आप उन्हें दिल से पुकारोगे तो वो तुरंत आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। इंसान को जिस भी टाइप के प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी वो इंस्टेंटली प्रोवाइड करेंगे और इंसान चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, वो हमेशा उसे स्ट्रेंथ देंगे। द मिरेकल ऑफ आर्कएंजल बुक में लिखा गया है कि जब आप आर्कएंजल माइकल को बुलाते हो तो आप अपने पास उनको फील कर सकते हो या फिर कभी कभी उनके पावर्स को देख भी सकते हो और उनके वॉइस को सुन सकते हो। क्राइसिस के टाइम लोग उनके आवाज़ को ज़ोर ज़ोर से सुन सकते हैं क्लियरली। आर्कएंजल माइकल अपने प्रेजेंस को बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखते हैं। लोग उनको पूरा देख तो नहीं सकते, लेकिन कभी कभी उनका प्रेजेंस फील कर सकते हैं और माइंड में उनके गाइडेंस को क्लियरली सुन सकते हैं और सेंस भी कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल लोगों को कंफर्ट करने वाले साइंस ही दिखाते हैं। वो हमेशा लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो और गॉड हमें देख रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं और हमारे हर प्रेयर्स उन तक पहुंच रहा है। और अगर कोई उनके साइंस को समझ नहीं पाता है तो वो अपने मैसेज को डिफरेंट वे में उस तक पहुंचाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब इंसान उनके साइन को समझ पाता है।
कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्कएंजल एंजल ऑफ डेथ है, जो भटके हुए आत्माओं को आफ्टर लाइफ में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। कहा जाता है कि जब एडम और ईव ने नॉलेज फ्रूट को खाया था, जिसे गॉड ने मना किया था, तब उन दोनों को हेवन से निकाल दिया गया था। और ये सब गॉड ने डायरेक्ट नहीं बल्कि आर्कएंजल माइकल से करवाया था। आर्कएंजल माइकल ने दोनों को हेवन से निकाल के अर्थ पे पहुंचाया था। अर्थ पे आने के बाद भी आर्कएंजल माइकल का ध्यान उन पर ही रहा। आर्कएंजल माइकल ने एडम को फार्मिंग कराना सिखाया था। कहा जाता है कि आर्कएंजल माइकल वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्होंने ही गॉड से रिक्वेस्ट किया था कि एडम और ईव के मरने के बाद उन्हें हेवन वापस बुला लिया जाए। तो फिर चलिए उनके पावर्स के बारे में बात करते हैं। आर्कएंजल माइकल के पावर्स को लूसीफर के पावर से मैच किया गया है। लूसीफर आर्कएंजल माइकल का भाई है। आर्कएंजल माइकल में इतनी ताकत है कि वो लूसीफर को थोड़े से ताकत में भी हरा सकते हैं। बाकी एंजल्स की तरह वो भी इमोर्टल हैं, मतलब वो कभी नहीं मर सकते और ना ही कोई कभी उन्हें मार सकता है। उनके पास सुपर स्ट्रेंथ है जो कि पूरे अर्थ को तबाह कर सकता है। उनके पास ग्रेट गाइडेंस, सोनिक क्राई, एसिडिक ब्लड और टेलीपैथी के पावर्स भी हैं। बस इतना ही नहीं, वो अपने विंग्स के साथ उड़ भी सकते हैं और वो एनिमल से बात भी कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल के पास ड्रीम्स में आने जाने के पावर्स भी हैं। वो इंसानी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आर्कएंजल माइकल को गॉड और बाकी ह्यूमैनिटी से बहुत प्यार है। उनका खुद का कोई सन या डॉटर नहीं है, क्योंकि कुछ जगह कहा जाता है कि उनका कोई शरीर ही नहीं है। वो एक एंजल स्पिरिट है जो कि चीफ ऑफ एंजल और काइंड एंजल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।